राम मंदिर से महाकुंभ का सफर, देश को मिली सनातन वाली टगर। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। मोदी ने संसद में जताया विश्वास, दुनिया को सनातन एहसास। महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। राहुल महाकुंभ में न स्नान कर पाए, न ही संसद में कुछ बोल पाए। मैं नहीं, हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। संसद में पीएम मोदी ने जब महाकुंभ पर बोलना शुरू किया तो विपक्ष को सदमा सा लग गया। पीएम एक एक कर महाकुंभ और उसकी ताकत का एहसास कराते रहे और विपक्ष चुपचाप सुनता रहा। पीएम ने महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रयागराज से लेकर हर उस शख्स का धन्यवाद दिया जिसने इस आयोजन में गिलहरी योगदान भी दिया था। हम सब जानते हैं, गंगा जी को धरती पर लाने के लिए एक भगीरथ प्रयास लगा था। वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। सनातन ताकत के इसी एहसास को पीएम ने दूसरे दलों के सांसदों को भी कराया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का आयोजन ये दिखाता है कि भारत आने वाले सालों में किस तरह आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनेगा। पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में, मानव जीवन के इतिहास में भी अनेक ऐसे मोड़ आते हैं जो सदियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। हिंदुस्तान सनातन की ताकत से शक्तिशाली बनेगा, ये विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पाया और सदन से वॉकआउट कर गया। बाहर निकलकर वैसा ही विरोध की महाकुंभ पर हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया और पीएम ने भगदड़ में मारे गए भक्तों को श्रद्धांजलि नहीं दी, लेकिन भेदभाव की दीवार खींचने वाले नेताओं को कड़े शब्दों में पीएम ने जवाब दिया। कुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं, हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं तो देश की एकता बढ़ती है।
पीएम मोदी ने आज की पीढ़ी को भी अपने भाषण के जरिए संदेश देने की कोशिश की। सनातन की ताकत ही देश की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा, ताकि संस्कृति के साथ नदियों की साफ सफाई और उनकी रक्षा भी हो सके। महाकुंभ से हमें अनेक प्रेरणाएं भी मिली है। हमारे देश में इतनी सारी छोटी बड़ी नदियां हैं। कई नदियां ऐसी हैं जिन पर संकट भी आ रहा है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इस बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। महाकुंभ का जिक्र जब भी हुआ, विपक्ष ने उसका विरोध ही किया। उसकी तारीफ सुन न सके और ना कर सके। हर जगह आलोचना और शिकायत। क्या सनातन का ये अपमान अब बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज कॉरिडोर्स के वीडियोस। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।